वेलकम बैक व्यूवर्स। अब जो है एसईओ के ऑन पेज, इस एसईओ के कोर्स में अब हम ऑन पेज के ऊपर बात करेंगे ऑप्टिमाइजिंग आर्टिकल्स। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हम एक आर्टिकल लिखेंगे और यहाँ पर वर्डप्रेस में पोस्ट करेंगे। तो मैं जो है एक आर्टिकल लिख चुका हूँ पिछले ही टॉपिक के बारे में, जो कि हमने एक कीवर्ड को सर्च किया था गूगल कीवर्ड प्लानर टूल में, और वो कीवर्ड था हमारा पेजिनेशन इन पीएचपी। तो अब इसको मैंने एक आर्टिकल या पूरे पोस्ट की शक्ल दे दी है, जिसको मैंने इसका टाइटल मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, हाउ टू क्रिएट अ सिंपल पेजिनेशन इन पीएचपी माई एसक्यूएल आई। तो बेसिकली इसमें हमारा जो कीवर्ड है, जो मेन कीवर्ड है, वो है पेजिनेशन इन पीएचपी। ये बाकी वर्ड्स आगे पीछे आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो ये एक किस्म से लॉन्ग टेल कीवर्ड भी बन जाता है। और अगर कोई लिखता है कि सिंपल पेजिनेशन इन पीएचपी तो भी आ जाएगा, हाउ टू क्रिएट अ पेजिनेशन इन पीएचपी तब भी आ जाएगा, लेकिन हमारा टारगेट जो है ये वाला है। अब इस वीडियो में ये है कि मैंने आपको बताना है कि आर्टिकल में एक आर्टिकल की किन किन चीज़ों को आपने देखना ज़रूरी होता है जब आप एक आर्टिकल लिखते हैं अपनी न्यू पोस्ट के लिए, एक न्यू पेज क्रिएट करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं यही कीवर्ड में वंस अगेन जो है वो कर देता हूँ। आई मीन गूगल में सर्च करके आपके सामने जो ये कीवर्ड है, और अब मैं वो अगेन यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात तो ये है कि आप हमेशा एक आर्टिकल 500 वर्ड्स या 500 वर्ड से ज़्यादा लिखेंगे तो एसईओ के हवाले से काफ़ी मतलब है कि यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा, एसईओ फ्रेंडली हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि 500 वर्ड्स के आर्टिकल में गूगल को बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिनको वो यूज़ करते हुए आपकी इस आर्टिकल को रैंक कर सकता है। यह आर्टिकल, इस आर्टिकल की हम अगर बात करें जो मैंने लिखा है, तो इसमें वर्ड्स 374 वर्ड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मैंने वर्ड की फाइल में इसलिए लिखा है, वैसे नॉर्मली जो है मैं डायरेक्ट अपनी वर्डप्रेस की इस पोस्ट एडिटर में जो है अपने पोस्ट लिखता हूँ, या विंडोज़ लाइव राइटर एक सॉफ्टवेयर है उसके ज़रिए। लेकिन ये मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर कि कुछ चीज़ों को हमने समझना है, इसलिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको जो है यहाँ पर आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। तो ये 374 वर्ड्स है, लेकिन चूंकि मैंने इसमें कुछ कोडिंग भी ऐड करनी है, ये मैंने एक छोटा सा पेजिनेशन का वो ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, तो मैंने चूंकि इसको भी ऐड करना है इसमें, तो ये फिर ज़्यादा हो जाएगा, 500-600 से भी ज़्यादा हो जाएगा मुझे पता है, लेकिन ये कि वर्ड्स यहाँ पर 374 है। तो आप कोशिश करें कि 500 से ऊपर वर्ड्स हो, तो उसमें ये होता है कि गूगल को आसानी होती है उस पेज को इंडेक्स करने में, उसमें कीवर्ड्स ढूंढने में आसानी होती है, और उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स उसको मिल जाते हैं गूगल को, और उसको बाद में आप अपडेट भी कर सकते हैं, मज़ीद भी उसमें एडिंग कर सकते हैं, मतलब है कि मज़ीद भी इसमें डेटा ऐड कर सकते हैं या इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। अब इस आर्टिकल के जो मुख्तलिफ हिस्से उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो है इसका टाइटल है, ये इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, ये इसका मेन पैराग्राफ है जहाँ एक्शन हो रहा होता है यहाँ तक, और ये एंड वाला जो पैराग्राफ है ये इसकी समरी है इस आर्टिकल की। चाहे आप कंटेंट राइटर हो, चाहे आप एसईओ के हवाले से कोई चीज़ लिखते हो, या ऐसे ही कोई राइटर हो आप, तो हर स्टोरी के हर कोई भी चीज़ आप लिखते हैं तो उसके 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट्स। एक उसका इंट्रोडक्शन कि उसमें क्या होने जा रहा है, फिर वो एक्शन जो कि आप एग्जैक्टली बताते हैं कि ये क्या होगा और कैसे होगा, और एंड में उसकी समरी होती है। और यही मैंने इन सिंपल वर्ड्स में जो है यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि हम क्या सीखने जा रहे हैं, फिर हमने करके दिखाया है कि कैसे होगा, और एंड में मैंने कहा कि ये हमने क्या कर लिया था और आगे क्या होगा, यानी कि मुस्तकबिल में क्या होगा। तो ये तो एक स्टोरी हो गई। अब इसको स्ट्रक्चर कैसे करना है, आपने एक ऑर्डर में कैसे करना है, एसईओ फ्रेंडली कैसे बनाना है, ये टाइटल तो आपका वर्डप्रेस का जो है यहाँ पर आ जाएगा इस टाइटल में। उसके बाद बाकी हो जाएगा ये आपका जो है आर्टिकल आ जाएगा ये वाला। तो ये फिर यहाँ पर एक हेडिंग हमने ऐड की हुई है जो कि H2 टैग के अंदर हम इसको ऐड करेंगे। आप H2 के 1 या 2 या 3 टैग्स यूज़ कर सकते हैं एक आर्टिकल के अंदर। अगर ज़्यादा आर्टिकल बहुत बड़ा है तो ज़्यादा जो है उसमें यूज़ कर सकते हैं, वर्ड्स के हिसाब से जितने ज़्यादा वर्ड्स का आर्टिकल है उतनी ज़्यादा इसमें हेडिंग्स यूज़ कर सकते हैं। और हेडिंग्स ज़रूरी नहीं है कि एक ही जुमला हो, इसमें आप
मतलब है कि लंबा चौड़ा भी लिख सकते हैं, यानी कि 8 10 15 20 वर्ड्स तक का भी एक हेडिंग हो सकता है अगर उसका पैराग्राफ उसी हिसाब से बड़ा है, तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑर्डर ज़रूरी इसलिए है कि ये जो टाइटल टैग होगा जो कि वर्डप्रेस के टाइटल में जाएगा वहाँ पर हम ऐड करेंगे, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट H1 का टैग दिया जाता है। तो H1 का टैग इसको दिया जाता है, तो उसके बाद आपके पास बच जाते हैं H2 के टैग्स, H3 के टैग्स जो कि HTML में इस तरह लिखते हैं H1 H2। तो ये SEO में ये जो टैग्स होते हैं ना, ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट होते हैं, और सर्च इंजन के जो क्राउलर्स होते हैं वो इनको ये समझते हैं कि इसमें कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन है, तो आप कोशिश करें कि इनको आप लाजमी ऐड करें। अब ये तो ये जो जनरल सी बात होगी, ठीक है जी। अब कुछ टेक्निकल चीज़ें की तरफ हम आ जाएं, तो ये जो आपका टाइटल होता है ये 50 कैरेक्टर से ऊपर का नहीं होना चाहिए। जो ये है ना, ये जो टाइटल होता है पोस्ट का आर्टिकल का, ये 50 कैरेक्टर से ऊपर का नहीं होना चाहिए यहाँ पर। और ये जब आप यहाँ पर लिखते हैं आई मीन ये एसईओ के टाइटल में, तो यहाँ पर ये काउंट भी करता है। अगर मैं यही आर्टिकल का टाइटल जो है कॉपी कर लूँ यहाँ से और इधर पेस्ट कर दूँ, तो ये 49 कैरेक्टर्स का बनता है, और आपने भी 50 से ऊपर नहीं जाना है, 50 के अंदर ही इसको रखना है। मैं जो हूँ मैंने तो ये अपने हिसाब से लिखा था, मतलब मेरा अपना जहन जो है वो बस इसी हिसाब से काम करता है कि कितना इसकी लेंथ होगी, तो हर चीज़ मैं अपने जहन के हिसाब से ही लिखता हूँ। लेकिन यहाँ पर जब हमने एग्जैक्टली चेक किया तो ये तब भी 49 कैरेक्टर्स का है। इसकी वजह यह है कि जब आप सर्च करते हैं कोई चीज़, तो गूगल जो वर्ड्स मतलब यहाँ पर डिस्प्ले करता है इस टाइटल में, ये टाइटल है बेसिकली इस पेज का जो हमने सर्च किया हुआ है, तो इसके ये जो वर्ड्स गूगल ने शो की है, आप यहाँ पर डॉट 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 के साइंस भी देख सकते हैं। ये डॉट डॉट के साइंस का मतलब है कि इसमें और भी वर्ड्स थे, लेकिन गूगल अपनी इस पेज पर जो है और वर्ड्स शो नहीं कर सकता बेसिकली। तो यहाँ पर अगर इन वर्ड्स को मैं ऐड कर लूँ और देखूँ, तो ये देखो 53 वर्ड्स है, तो 53 वर्ड्स है, और कुछ और भी यहाँ पर वर्ड्स है जो कि गूगल ने छुपाए हैं, हाइड की है। ये देखिए डॉट डॉट लगा दिया है। तो इसीलिए जो है क्यों ना आप सिर्फ 50 कैरेक्टर्स के अंदर ही अपने टाइटल को इतना ऑप्टिमाइज करो, इतना अच्छा बनाओ, और एग्जैक्टली वो वर्ड्स लिखो जो कि लोग सर्च करते हैं। आगे पीछे फजूल वर्ड्स ना लिखो और ना कीवर्ड को रिपीट करो, तो गूगल में बिल्कुल एग्जैक्टली वही टाइटल आएगा और यहाँ से गूगल को काटना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये इधर भी काटा हुआ है गूगल ने, तो इधर भी काटा हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप 50 आर्टिकल्स के अंदर जो है 50 कैरेक्टर्स के अंदर ही इसको लिखिए। ये तो हो गई आपके इस टाइटल के बारे में खुसूसी बात। अब टाइटल में दूसरी बात यह कि आप एक कीवर्ड जो है 2 बार यूज़ नहीं कर सकते। वो कीवर्ड स्टपिंग में आता है या स्पैमिंग में आ जाता है, और गूगल का जो एक एल्गोरिथम है पेंगुइन, वो ख़ास तौर पर इस हवाले से काम करता है कि इस तरह के आर्टिकल्स को पकड़ता है जहाँ पर कीवर्ड जो है वो हद से ज़्यादा यूज़ हुए हो। तो एक ही कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं टाइटल में, और वो यही कीवर्ड है हमारा पेजिनेशन इन PHP। इसको हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते इस टाइटल के अंदर। उसके बाद जो है हमने इस पैराग्राफ में भी इसको यूज़ किया है, इसी पेजिनेशन को यहाँ पर हमने यूज़ किया है। पेजिनेशन इज क्रिएटेड इन PHP MySQLi, और फिर पेज में भी बार बार हमने यूज़ किया है इसको, लेकिन टाइटल में इसको यूज़ करना ज़रूरी है। एक अदब बार आप हेडिंग में इसको यूज़ करें, बाकी जो है इस पेज में आप आई मीन इस आर्टिकल में आप जहाँ जहाँ यूज़ करना चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के साथ। अब उस लिमिट की तरफ मैं आऊँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, और वो लिमिट क्या है? वो लिमिट बेसिकली है कीवर्ड डेंसिटी। तो ये कीवर्ड डेंसिटी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको स्पेसिफिकली जो है वो करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ अभी, आपने थोड़ा सा वो क्या नाम है गौर से इन सब चीज़ों के ऊपर गौर करना है, उनको सीखना है, ताकि आगे जब फिर आप थोड़ा सा इसके साथ फेमिलियर हो जाए और मामूल बन जाए, तो फिर ये चीज़ें आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने जहन से अंदाज़ा होगा कि कीवर्ड डेंसिटी भी सही जा रही है, कीवर्ड प्रोमिनेंस भी सही जा रहा है, प्रॉक्सिमिटी भी सही जा रही है, और आर्टिकल की लेंथ भी सही है। आई मीन जो टाइटल है इसकी भी कैरेक्टर्स की लेंथ सही है। ये सारी चीज़ें आपको फिर आपके जहन में ऑटोमेटिकली वो हो जाती है, सेट हो जाती है।
لیکن ابھی میں نے یہ آپ کو بتانی تھی تو یہ ضروری تھی. اب نیکسٹ ویڈیو میں آتے ہیں اور یہ کی ورڈ ڈینسٹی کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے.